विधानसभा अध्यक्ष और वरिष्ठ कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के सीताराम यादव डॉक्टर साहब बात करते हैं, क्योंकि अभी एक 15 दिन पहले थाना थानगांव इलाके में महेशपुर के मजरा गुलनियनपुरवा में एक लवकुश और उसके पुत्र संगम और उसकी पत्नी तीनों बाइक पर कहीं जा रहे थे तो एक लोलर रोड से टकरा गए थे, जिसमें पिता पुत्र लवकुश और संगम की मौत हो गई थी। पत्नी उसकी गंभीर रूप से जख्मी थी और है वहाँ पे आज समाजवादी पार्टी का आपके कार्यकर्ता के एक प्रतिनिधि मंडल मिला है उनसे जाकर के परिवार, तो उसका क्या उद्देश्य था और किसके दिशा निर्देशन में वो प्रतिनिधि मंडल समाजवादी का उसके घर पहुंचा और क्या उनसे संवेदनाएं व्यक्त की और क्या उनकी मदद की बात, और कौन कौन लोग उपस्थित थे? हमारी मासिक बैठक थी 8 तारीख को, 8 फरवरी की मासिक बैठक थी। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष सम्मानित मनीलाल पाल जी हैं, जिन्होंने सदन के अंदर बैठक के अंदर उन्होंने अपनी ये बात रखी पाल समाज को लेकर के, जिसको हमने लिख करके माननीय जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव जी को और प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी को मैंने लेटर लिखा कि हो सके तो एक प्रतिनिधिमंडल इस पीड़ित परिवार से मिले और जो हो सके संभव उसकी मदद की जाए। इसी पे प्रदेश अध्यक्ष द्वारा दिनांक 13 फरवरी को एक लेटर जारी हुआ, जिसमें हमारा एक 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की टीम बनी, डेलीगेशन बना करके, और जिला अध्यक्ष आदरणीय छत्रपाल सिंह यादव जी के नेतृत्व में हमारा डेलीगेशन जा करके महेशपुर का मजरा लोनियनपुरवा है, हमारा डेलीगेशन गया, जिसमें हमारे जो डेलीगेशन के सदस्य थे आदरणीय एमएलसी जासमिन अंसारी जी थे और पूर्व विधायक हमारे सिधौली के राम हरगोविंद भार्गव जी थे, अफजाल कौशल हमारे जो पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं विश्वास से वो थे, और हमारे जिला के महिला प्रकोष्ठ की महिला अध्यक्ष ज्ञानोती भार्गव जी थी, और जिला पंचायत सदस्य हमारे तौकीर अहमद अल्लन खां थे, और साथ ही में मेरे पूर्व ब्लॉक प्रमुख रामपुर मथुरा के प्रेम सागर मौर्य जी थे, और समाजवादी पार्टी के काफ़ी साथी थे हमारे, और जा कर के उस पीड़ित परिवार से मिले भी और आश्वासन भी उनको दिए। और मैं मदद की क्या बात करूं, हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो विपक्ष के हैं, लेकिन जो जितना हो सका वो मैं कह नहीं सकता हूं। उस पीड़ित परिवार के पास प्रति अगर कुछ उसकी मदद की गई है, यदि हम बात उसको कहते हैं तो एक मजाक हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन हमारा डेलीगेशन जो प्रतिनिधिमंडल गया था, तो जो हो सका वो आर्थिक सहयोग, क्या क्या जानकारी उनसे ली घटनाक्रम के बारे में? बिल्कुल उनकी जानकारी हुई। उन लोगों ने बात भी रखी कि हमको सरकार द्वारा कोई आर्थिक सहयोग नहीं मिला है। इसके लिए हमारे जो एमएलसी हैं जासमिन अंसारी जी ने कहा कि हम इसको हम में रखेंगे, विधान परिषद हमारा विधानसभा सत्र चल रहा है, उसमें हम रखेंगे, और बाखूबी हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के पास बात रखेंगे, और हो सकेगा कि हम आपकी मदद करेंगे। और तुरंत उन्होंने फ़ोन पर एसडीएम विश्वास से उन्होंने बात भी की, और एसडीएम साहब ने भी आश्वासन दिया कि 2 दिन के अंदर इस पीड़ित परिवार का कुछ न कुछ सहयोग करेंगे। तो जासमीर जी ने रखा कि 2 दिन नहीं, हम आपको 3 दिन का समय दे। अच्छा, परिवार से जब मिले तो इसके पूर्व में कई पार्टियां सत्ताधारी और तमाम लोग गए, तो क्या पीड़ित उनके बारे में कुछ जो मदद क्या नहीं दिलाई गई, कुछ ऐसी बात कही? हाँ, उन्होंने कहा पार्टी के द्वारा। हाँ, उन्होंने कहा कि माननीय विधायक जी के द्वारा हमको 20,000 रुपये का आर्थिक सहायता मिली, और थाना अध्यक्ष थानगांव के तरफ से हमें जिस दिन मिट्टी हुई है 31 तारीख को, तो उन्होंने कहा कि 31 जनवरी को हमें सहयोग मिला, जो हम दाह संस्कार जो है बच्चों का किया। ठीक है, लेकिन उसके अलावा में जब सत्ता के लोग पहुंचे तो जैसे धरना प्रदर्शन चौराहा जाम हुआ था, उसमें ज़मीन की बात आई थी और उसके पट्टे की, उसकी नौकरी की और तमाम चीज़ें उसमें आई थी, तो क्या इन बिंदुओं पे कोई बात आप लोगों ने नहीं की, या पार्टी पीड़ित परिवार ने कुछ नहीं बताया कि सरकार से हमको आश्वासन मिला या किसी? नहीं, इसमें उन्होंने बात रखी थी, और जिसमें चर्चा हुई, इन बिंदुओं पर चर्चा हुई, उन्होंने कहा था कि एसडीएम महोदय द्वारा हमें आश्वासन दिया गया था कि 5 बीघा हमको पट्टा करेंगे और 5 लाख रुपए का आर्थिक सहायता हम करेंगे, आपको देंगे, जो अभी तक तो हमें नहीं मिला है, ना पट्टा हमें मिला है और ना हमें कोई आर्थिक सहायता मिली है। और जो उनका जो है एक्सीडेंट हुआ था रोलर द्वारा, वो थाना थानगांव में खड़ा है, उसकी मतलब FIR भी नहीं। ठीक है, जैसे कहा कि नहीं मिला है जी 5 बीघे का और 5 लाख का मुआवजा देने की, लेकिन अगर नहीं मिला तो इस पे आपकी टीम जो वहाँ पहुँची तो इस पे क्या विचार किया? इस पे विचार ये हुआ है
कि माननीय जासमीन अंसारी जी ने कहा है, एमएलसी हमारे हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने कहा है कि इसको हम सदन में रखेंगे और बाखूबी इसको उठाएंगे, मुद्दा हम उठाएंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम लोगों ने वहाँ जो हमारा डेलीगेशन गया था प्रतिनिधिमंडल, वो एक रिपोर्ट बना करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रेषित करेगा, उनको देगा। और हमारा राष्ट्रीय तो तहसील प्रशासनिक जिम्मेदारों से जो एसडीएम वगैरह से बात की, तो क्या ये 5 लाख रुपया और जो पट्टे की बात की, इस पे भी कोई फोन से बात नहीं हुई? नहीं, एसडीएम साहब ने कहा है कि जो हो सके हम मदद करेंगे। उन्होंने कहा है, जब पीड़ित ने जमीन की बात रखी और 5 लाख रुपए की मुआवजा नकद बात रखी, तो इस विषय पे कोई फोन से अन्य बातें हुई, कोई इस विषय पे बात नहीं की? उन्होंने कहा, जासमीर जी ने कहा, जो हमारे एमएलसी हैं जासमीर जी ने, उन्होंने फोन पे एसडीएम साहब से बात की, तो एसडीएम साहब ने कहा कि जो हो सके कि हम मदद करेंगे। अब बाकी तो हम विपक्ष के तो है ही हैं, हम अपनी बात रख सकते हैं और आम जनमानस की हम समस्या भी रख सकते हैं, सुन सकते हैं और अपने नेतृत्व तक उनको पहुंचा सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पूरी तरीके से विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीताराम यादव के द्वारा ये प्रतिनिधित्व मंडल इनके लेटर लिखने के बावजूद मिला और पूरी शासन को रिपोर्ट भेजने की बात कही है राष्ट्रीय अध्यक्ष को, और हर संभव मदद करने की प्रतिनिधित्व मंडल समाजवादी ने कहा है। साथ ही हमारे एमएलसी ने कहा है कि पूरी दवा की जो उसकी जो है बीमा है जो, तो उन्होंने कहा है कि उसकी पूरी हम दवा की इलाज कराएंगे, जितना पैसा लगेगा उतना हम पूरा इलाज कराएंगे। पूरी भरसक पूरा शोक संवेदना व्यक्त करते हुए आश्वासन दिया है, ढांचा बंधाया है। और आप देख सकते हैं कि पूरा परिवार, तस्वीरों में स्पष्ट, फोटो वीडियो में आप देख सकते हैं कि प्रतिनिधित्व मंडल समाजवादी के लोग वहां पहुंचे, महेशपुर टापा लोनियनपुरवा, जहां पर आप स्पष्ट तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि पूरी तरीके से हर संभव मदद करने की बात कही है और एसडीएम से भी दूरभाष केंद्र पर बात की है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में स्पष्ट, ये लोनियनपुरवा महेशपुर गाँव की तस्वीरें हैं, जहाँ पर आज समाजवादी प्रतिनिधित्व मंडल पूरी तरीके से शोकाकुल परिवार से मिला और उनसे जानकारी ली और राष्ट्रीय अध्यक्ष को रिपोर्ट भेजने की बात कही है।